वेलकम बैक बच्चों। मैं हिमांशु कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल HBB में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। पहले एपिथेलियम मतलब क्या होता है? आउटर कवरिंग। हमारे बॉडी के होल पार्ट्स पे जो आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग वो क्या है? हमारा एपिथेलियम। और यहाँ पे क्या है? ये जो एपिथेलियम है वो कैसा है? सिलिएटेड, मतलब कि यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख रहे हैं सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर में भी क्या है? सिलिया प्रेजेंट है। सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कह रहे हैं क्या? ये जो सिलिया प्रेजेंट है बच्चों, उसका कट सेक्शन देखेंगे, कट करके कि सिलिया के अंदर में क्या क्या होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये सिलिया है। सिलिया कैसा है बच्चों? ये जो एक सिलिया है, ये एक इस तरह का ट्यूब है। उसको जब हम कट किए हैं तो उसमें इस तरह से हमें क्या दिख रहा है? बहुत सारा, ठीक है। ये पार्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको क्या देख रहे हैं? पेयर्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेयर्ड मतलब पेयर में, जैसे देख रहे हैं ना, ये जो हो गया बच्चों पेयर में, ऐसे और ऐसे पेयर में। तो पेयर्ड पेरिफेरल, पेरिफेरल करने का मतलब पेरिफेरल यहाँ सेंटर हो गया, और ये पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी की तरफ, किनारे की तरफ, बाहर साइड से। जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर साइड से है ये, तो पेरिफेरी पे है, तो पेरिफेरल और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो कितने? 9 पेयर्स। और जो सेंटर में देख रहे हैं बच्चों वो 2 है, 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनपेयर्ड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब एक तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ही, उसमें पेरिफेरी पे भी ट्यूबुलर है और बीच में सेंट्रल भी। और ये क्या है? ये पेयर ट्यूब्स हैं और ये अनपेयर्ड ट्यूब्स हैं। इसका नंबर कितना है? 1 पेयर, मतलब 2 इन नंबर। ठीक है बच्चों, 2 इन नंबर। तो अब देखते हैं, इट है सिलिया ऑन फ्री सरफेस। सिलिएटेड एपिथेलियम का देख रहे हैं क्या कि सिलिया है इसके किस पे? तो फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस करने का मतलब अपर सरफेस। अपर सरफेस मतलब क्या होता है बच्चों? कि जैसे ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। नीचे से तो सेल होगा ना, मल्टीपल लेयर्स, या कहीं ना कहीं से अटैच होगा। तो ये ऊपर का जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाता है? हमारा फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? सिलिया। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस देख रहे हैं, सेंटर पे है, ठीक है। उसके बाद सिलिया ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल्स। बेसल ग्रैन्यूल्स करने का मतलब जैसे ये सेल का टॉप हो गया बच्चों, तो ये बेस है, यहाँ से सिलिया इससे क्या है? ओरिजिनेट किया है, निकला हुआ है, तो बेसल ग्रैन्यूल्स। उसके बाद सिलिया आर मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड इट मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। अब ये जो सिलिया हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये सिलिया है, यहाँ पे सिलिया है। सिलिया कहाँ? सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम में भी सिलिया है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के पास भी सिलिया है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के पास भी सिलिया है, और क्या है? तो ये तीनों के पास सिलिया प्रेजेंट है। तो ये जो सिलिया है वो कैसे बना हुआ है? तो माइक्रोट्यूब्यूल से। कैसे बना है? सिलिया आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। अब ये जो सिलिया जो बना हुआ है, ये सिलिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो ट्यूबलिन प्रोटीन से। सिलिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो ट्यूबलिन प्रोटीन से। उसके बाद फिर देख रहे हैं क्या? डायामीन प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी टू सिलिया फॉर सिलियरी मूवमेंट। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है इसमें क्या है? डायामीन प्रोटीन। तो सिलिया को क्यों? तो सिलियरी मूवमेंट के लिए। जैसे सिलिया को हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि यहाँ पे सेल है, ये सिलिया है, तो इस तरह से सिलिया मूव करते रहता है ना, मतलब ये सिलिया इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मूवमेंट करता है। तो ये जो सिलिया में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मूवमेंट। और सिलियरी मूवमेंट को प्रोवाइड कौन करवाता है? एनर्जी। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? डायामीन प्रोटीन। और डायामीन प्रोटीन सिलिया को क्या दे रहा है? एनर्जी। किस लिए? तो सिलियरी मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो हमारा सिलियरी मूवमेंट है बच्चों, वो 2 टाइप्स का हो रहा है। क्या? डाउन स्ट्रोक जो है बच्चों
वो क्या है हमारा एक्टिव। ये क्या है एक्टिव प्रोसेस। और ये क्या है हमारा पैसिव। ये क्या है हमारा पैसिव। एक्टिव का मतलब हम बतला चुके हैं बच्चों आप लोगों को कि एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो। तो एनर्जी रिक्वायर हो रहा है तो कौन आ रहा है हमारा डायमीन, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और पैसिव जो होता है वो अपने आप हो जाए ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिव जो हो रहा है वो क्या हो रहा है रिकवरी स्ट्रोक। और एक्टिव जिसमें एनर्जी अलग से लेना पड़ रहा है, बाहर से एनर्जी को लेके ये फंक्शन करना पड़ रहा है, वो क्या हो गया हमारा डाउन स्ट्रोक। उसके बाद फिर देख रहे हैं सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के लिए। सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम लाइंस द ल्यूमेन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब एंड अपर पार्ट ऑफ यूटेरस इन फीमेल। सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो सेल्स है वो कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, द ल्यूमेन ऑफ कहाँ फॉलोपियन ट्यूब्स। ये कहाँ है तो अपर पार्ट ऑफ यूटेरस इन फीमेल्स। और ये क्या काम कर रहा है तो फीमेल गैमेट के मूवमेंट में। फिर इन सिलिएटेड किसके लिए आ गए तो सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो सेकेंड टाइप है किसमें सिलिएटेड एपिथेलियम में। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ प्रेजेंट है लॉन्गर सेल्स पे, ठीक है, कहाँ ओवर द फ्री सरफेस ऑफ लॉन्गर सेल्स। उसके बाद इट लाइंस द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया। लॉन्गर सेल्स कहाँ है तो ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया, जो हमारा ट्रैकिया है उसमें जो सेल्स हैं वो क्या है सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और ये क्या कर रहा है तो लाइन किसको कर रहा है ट्रैकिया को। और ये हेल्प कर रहा है प्रिवेंटिंग एंट्री द म्यूकस स्लाइवा इनटू लंग्स। अब ये क्या कर रहा है सिलियरी मूवमेंट कि ट्रैकिया में बच्चों मूवमेंट जो होगा ऐसे ऊपर की तरफ होगा। मान लीजिए कुछ गया नीचे से तो उसको क्या करेगा ये कि ऊपर ढकेल देगा बाहर। उससे क्या होगा कि कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस म्यूकस पानी जैसा जाएगा लंग्स के एल्वेोली में जाके जमा हो जाएगा तो क्या करेगा सरफेस एरिया कम कर देगा जिससे गैसेस एक्सचेंजेस कम होगा। तो क्या करेगा ऊपर टेलेगा जिससे कुछ भी इम्प्योरिटीज हमारे लंग्स में ना जा सके। तो ये क्या हो गया उसके लिए प्रिवेंट किया ना, ठीक है, प्रिवेंट किया कैसे तो म्यूकस और सलाइवा को कहाँ जाने से तो लंग्स में। उसके बाद देख रहे हैं सिलियरी मूवमेंट आर इनिवेटेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सिलियरी मूवमेंट। जो सिलियरी मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है बच्चों उसको हम लोग रोक सकते हैं या वो रुक जाता है। कैसे तो जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, पॉइजन लेते हैं या फिर टॉक्सिक केमिकल्स इनटेक कर लेते हैं या फिर जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब कि एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है तो बेहोश करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। थैंक यू।